नीट और जेईई 2021 की तैयारी चल रही है और अपन अभी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में अभी तक अपन बेसिक सीख चुके हैं और कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, ईथर एंड साइक्लिक ईथर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। याद रखना, एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए इस टाइम पर, ठीक है? ऐसा होना चाहिए एकदम फोड़ देंगे भाई, ठीक है? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में अभी तक अपन कई सारी चीजें सीख चुके हैं, बेसिक सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आप किसी भी कंपाउंड का 3 स्टेप में कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप हो सकती हैं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। पहली स्टेप क्या है भाई कि सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। सेकंड, आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। थर्ड, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर आपको ये 3 स्टेप आती हैं तो आप किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, लेकिन उसके नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा ये सीखते हैं कि ये जो एनहाइड्राइड है भाई वो बनता कैसे है। जैसे कि समझो कि आपके पास एक एसिड है, इस तरह से आपके पास एक एसिड है RCH2, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। सपोज आपके पास एक और दूसरा एसिड है R-CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब आप क्या करते हो, इन दोनों एसिड में से आप क्या करते हो, इन दोनों एसिड को मिलाते हो, ठीक है? और यहां से आप क्या करते हो, वाटर का लॉस करते हो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मदद से आप क्या करते हो, वाटर का लॉस करते हो। सपोज यहां से ये वाटर लॉस हो जाता है। जब ये वाटर लॉस होगा तो आपके पास क्या बनेगा, इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा RCH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां CH2 और ये आपका R'। ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सपोज मान के चलता हूं ये आपके कोई थे ओइक एसिड, ठीक है? तो ये आपका कोई एनहाइड्राइड बना है, लेकिन ये एसिड से बना है तो उसका नाम तो आना चाहिए भाई। प्रिकर्सर है भाई, मतलब उससे बना है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है? तो इस तरह से एनहाइड्राइड बनता है। तो आपने देख लिया कि एनहाइड्राइड बनता कैसे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो एनहाइड्राइड है भाई, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है। अगर आप एनहाइड्राइड यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखा आपने एनहाइड्राइड, और उसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनहाइड्राइड 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सिमेट्रिकल, एक होता है आपके पास सिमेट्रिकल और एक आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिकल जब एनहाइड्राइड की बात करते हो तो उसमें यहां पर ये R और R' क्या होगा, बराबर। ये R और ये R' बराबर होगा तो ये सिमेट्रिकल। और अगर आपका R और R' बराबर नहीं है तो उसे आप क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल आपके पास आता है कुछ इस तरह से, CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3। आप इस एनहाइड्राइड को देखोगे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई ये कैसे बना होगा, कि यहां पर भी 2 कार्बन का एसिड होगा, यहां पर भी 2 कार्बन का एसिड होगा, वाटर का लॉस हुआ होगा और ये दोनों आपस में जुड़ गए होंगे। मतलब 2 कार्बन का एसिड, कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड। ये भी इथेनोइक एसिड है, ये भी इथेनोइक एसिड है, मतलब इथेनोइक एसिड से मिलके बन रहा है। सिमेट्रिकल वाला केस है, यहां पर R और R' क्या है, बराबर है। अगर R और R' बराबर है मतलब ये सिमेट्रिकल है। अब इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम जो लिखा जाता है भाई, इथेनोइक एसिड से बना है तो इसे बोलेंगे अपन क्या, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे भाई इसे, ठीक है? इथेनोइक इथेनोइक नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब अनसिमेट्रिकल की थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल को समझें। आपके पास एग्जांपल आता है कुछ इस तरह से कि आपके पास है CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर CH2, यहां पर होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा CH2, यहां पर होगा CH3। आप इस
एनहाइड्राइड को थोड़ा गौर से देखेंगे भाई, जब एनहाइड्राइड को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर तो यार 2 कार्बन का एसिड होगा, नीचे आपके 3 कार्बन का एसिड होगा, ये दोनों मिले होंगे, वाटर का लॉस हुआ होगा और इस टाइप का एक एनहाइड्राइड आपके पास बना होगा। अब यहां पर देखें 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ये 2 एसिड से मिलके बना हुआ है अलग अलग, मतलब ये क्या है अनसिमेट्रिकल वाला केस है। अब अनसिमेट्रिकल है, 2 एसिड अलग अलग हैं तो दोनों का नाम आना चाहिए भाई। यहां पर आप देखोगे तो ये 2 कार्बन का है, मतलब ये इथेनोइक है, ये 3 कार्बन का है, ये प्रोपेनोइक है, ये इथेनोइक है, ये प्रोपेनोइक है। तो आप देखोगे तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है कि अल्फाबेटिकली इथेनोइक पहले आता है, ई आ रहा है यहां पर, यहां पे पी आ रहा है, तो यहां पर अपन इसका नाम लिखेंगे क्या, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हो, इस तरह से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहां पर आप देखोगे तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूं यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखना, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है H, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H। अब यहां पर इस एनहाइड्राइड को देखोगे तो आपके पास चलना चाहिए कि भाई किस एसिड से मिलके बना होगा। यहां पर 1 कार्बन का एसिड है, यहां पर भी 1 कार्बन का एसिड है, मतलब यहां पर R1 और R2 क्या है भाई, बराबर हैं, और R1 और R2 बराबर हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है 1 कार्बन का एसिड मिथेनोइक एसिड, मतलब ये मिथेनोइक एसिड आपस में मिले, वाटर का लॉस हुआ और इस टाइप का एनहाइड्राइड आपके पास बन गया। अब यहां पर जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे भाई तो अपन इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि सिमेट्रिकल है 2 बार नाम नहीं लिखेंगे, तो अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे मिथेनोइक एनहाइड्राइड नाम लिखेंगे इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से आता है। सपोज आपके पास एग्जांपल है CH3, यहां पर CH, यहां पर आपके पास है Cl, यहां पर आपके पास है C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, यहां पर CH, यहां पर Br और यहां पर आपके पास है CH3। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर आपके ऊपर 3 कार्बन का एक एसिड होगा, यहां पर 4 कार्बन का एसिड होगा, यहां पर R और R डैश बराबर नहीं है, तो एक बात तो साफ है कि ये क्या होने वाला है, अनसिमेट्रिकल वाला केस होने वाला है, R1 और R2 बराबर नहीं है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको 3 कार्बन का एसिड मिलेगा, मतलब ये प्रोपेनोइक एसिड होगा, और यहां पर देखेंगे तो ये 4 कार्बन का एसिड है ब्यूटेनोइक। अब बात आती है कि नाम पहले किसका आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसका नाम आप पहले लिखेंगे। ये आपका ब्यूटेनोइक B और यहां पर P प्रोपेनोइक का P, तो B पहले आता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो B पहले लिख आया है हमारे पास, तो यहां पर अपन इसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, लेकिन अब यहां पर देखोगे तो इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग आप यहां से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर तीसरे पर ब्रोमो आ रहा है, लेकिन यहां पर दूसरे पर क्लोरो आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि यहां पर 2 क्लोरो लिख देंगे, लेकिन पहले नाम अपन इसका लिख रहे हैं तो इसके सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, तो यहां पर हमारे पास 3 पर ब्रोमो आ रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक। फिर यहां पे लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हो, इतना सिंपल है एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर बड़ी आसानी से कर सकते हैं भाई। तो इतना ही है, अगर आप एनहाइड्राइड के बारे में इतना सारा जानते हैं तो नीट जेईई में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं तो बहुत रफ्तार से उसे फोड़ने वाले हो यार। ठीक है, तो ये आपके पास एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी रफ्तार में चल रहे हैं यार, रफ्तार थोड़ी सी जरूरी है जिंदगी में, ये ध्यान रखें। सिलेक्शन चाहिए नीट जेईई में, 2 चीज आपके पास होनी चाहिए, एक एक्यूरेसी और दूसरी रफ्तार, कि जो कर रहे हो सही करना चाहिए, सही होना चाहिए क्वेश्चन पेपर में, और दूसरा
कि रफ्तार के साथ खेलना आना चाहिए। केमिस्ट्री में रफ्तार बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर रफ्तार से केमिस्ट्री में खेल गए तो फिजिक्स और बायो या मैथ्स के लिए आपको एक भरपूर समय मिल जाएगा, और अगर वो समय मिल गया तो बहुत आसानी से अच्छी रैंक पा सकते हैं। भाई टाइम मैनेजमेंट का खेल है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा दो ही चीजें आपकी, एक तो रफ्तार और दूसरी एक्यूरेसी, कि कितनी रफ्तार से खेल रहे हो और कितनी एक्यूरेसी आपके पास है। तो ये बात हुई IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नेक्स्ट ईयर हमारे पास आता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, कि ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर अपन किस तरह से करते हैं। आप ईथर को अगर देखोगे तो ईथर का जो फॉर्मूला होता है या जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ROR', ठीक है। अब यहां पर ईथर को आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हो। जब आप पहली जो पॉइंट है जो आपने देखा था सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में, तो वहां पर अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, किसे छोड़कर, हैलोजन, NO2, ROR को, इन्हें आप हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते थे। तो यहां पर जो ईथर है उन्हें हमेशा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। अब यहां पर जो ईथर है उसमें जो एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा उसे आप क्या करोगे, मेन पार्ट कंसीडर करोगे। यहां पर इसका ये मेन पार्ट होगा, और जो ऑक्सीजन से अटैच दूसरा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा उसे आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे, उसे आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे, और उसका जो प्रीफिक्स यूज करोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका P1 यूज करोगे, उसका जो P1 यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे, वो होगा भाई एल्कॉक्सी। क्या यूज करोगे, एल्कॉक्सी। किस तरह से, जैसे कि समझें कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कुछ इस तरह से होता है OCH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। अगर आपके पास कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट है OCH2CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, ठीक है। इस तरह से और भी ले सकते हो आप OCH2CH2CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, राइट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि भाई हम सर ये कैसे पहचाने कि मेन पार्ट कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जिस पार्ट में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा वो मेन पार्ट हो जाएगा। अगर दोनों में नहीं आ रहा है देन क्या करेंगे सर, कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा होगा वो आपका प्रिंसिपल, वो आपका मेन पार्ट हो जाएगा। कि यार सर दोनों में आ रहा है देन क्या करेंगे, कि जहां जिस साइड ज्यादा नंबर में कार्बन एटम होंगे वो मेन पार्ट हो जाएगा। कि सर दोनों बराबर हैं देन कैसे, कि अगर जहां पर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर में सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो आपका मेन पार्ट हो जाएगा। कि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम नंबर में तो अल्फाबेटिकली देख लो, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा वो मेन पार्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम किसी कंपाउंड में ये कैसे पहचानेंगे सर कि हमारा मेन पार्ट कौन सा होगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। आप यहां पर कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। अपन एग्जांपल को देखेंगे आप, जैसे कि समझें आप कि आपके पास कुछ इस तरह से एग्जांपल है, CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर O, फिर यहाँ पर आपके पास CH, यहाँ पर आपके पास एक CH3, यहाँ पर आपके पास एक CH3। अब इनमें से कौन सा मेन पार्ट होगा और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे आप थोड़ा सा देखेंगे। आप इस पार्ट को R मान लें भाई, इस पार्ट को क्या मान लें, R मान लें, और इस पार्ट को क्या मान लें, R' मान लें, राइट। इसे R' मान लें, पूरे वाले को या R' मान लें इस पार्ट को। अब मेन पार्ट और सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से कंसीडर करेंगे। O के दोनों साइड देखें, कहीं पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या, दोनों में नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा। देन ज्यादा नंबर में कार्बन एटम, यहां पर 2 कार्बन एटम है, यहां 3 कार्बन एटम है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो बचा हुआ पार्ट है अलोंग विथ ऑक्सीजन, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब ये मेन पार्ट है तो कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि इस कार्बन से मैं कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा। चेन है भाई, टर्मिनल से स्टार्ट होगी भाई, तो आपके पास एक चेन आ जाएगी। अब नंबरिंग करोगे तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर मिलेगा। अब यहां पर दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इथॉक्सी, तो आपका इसका नाम हो जाएगा भाई, 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है इथॉक्सी। और P2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लो कंपाउंड नहीं, कितने कार्बन एटम है, 3, तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपीन, ठीक है।
और अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि समझें कि आपके पास अगर सिंपल सा इस तरह का दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछे, आपके पास है CH3, आपके पास है CH2, आपके पास है O, यहाँ पर आपके पास है CH2, यहाँ पे आपके पास है CH2, यहाँ पर Br। अब आप किस तरह से डिसाइड करेंगे? अब यहाँ पर R और R डैश मान लें, दोनों साइड देखेंगे कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, देन दोनों साइड कार्बन एटम का नंबर भी सेम है, लेकिन इस साइड आप देखेंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आपका ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो एज आ क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा आपका, और ये पार्ट अलोंग विथ ऑक्सीजन इसे आप सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। अब यहां पर इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग यहां पर देखोगे, यहां पर अब इसका ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथॉक्सी और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ब्रोमो। तो अब नंबरिंग आप इस तरह से कर सकते हो, पहला दूसरा या पहला दूसरा, कि इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही होगी भाई। अब यहां पर पहले नंबर पर इस साइड करूंगा तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है और यहां पर करूंगा तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है इथॉक्सी, मतलब ये वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग गलत होगी, तो इसका नाम हो जाएगा भाई 1 ब्रोमो 2 इथॉक्सी इथेन, सिंगल बॉन्डेड है इथेन। ठीक है, और क्वेश्चन अपन देख सकते हैं यहां पर, और क्वेश्चन की अगर बात करें तो और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, जैसे कि समझें आपके पास एग्जांपल है CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास CH2, राइट। कार्बन बैलेंस है भाई, यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी ठीक है, यहाँ पर 4 वैलेंसी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखें कि अब मेन पार्ट और सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट किस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई दोनों साइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस साइड मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मेरा क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा यार, और ये वाला पार्ट अलोंग विथ ऑक्सीजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब यहां पर ये मेन पार्ट है, ये आपकी कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई, आप नंबरिंग करोगे पहला और दूसरा। अब बात आती है कि सर ऐसे नंबरिंग क्यों नहीं करी, पहला और दूसरा? भाई आप चाहे ऐसे नंबरिंग करो या ऐसे नंबरिंग करो, पहले पर तो डबल बॉन्ड आ ही रहा है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग करता हूं तो पहले पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाता है, जो बहुत अच्छी बात होती है। अब यहां पर आप थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, तो किस तरह से, पहले पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, तो 1 इथॉक्सी, P2 है नहीं, कितने कार्बन एटम है, 2, तो इथ, डबल बॉन्ड आ रहा है, इथ 1 इन या इथीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इथॉक्सी इथीन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलिए और डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से आता है, सपोज नेक्स्ट आपके पास है यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर आपका CH3, यहां पर O, यहां पर आपके पास CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर आप किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। आप यहां पर इसको मेन पार्ट माने या इसको मेन पार्ट माने, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेन पार्ट कौन सा और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो आप यहां पर इसे गौर से देखेंगे और थोड़ा जोर से देखेंगे। जब गौर और जोर से दोनों से देखेंगे तब आपको पता चलेगा भाई कि यहां पर दोनों साइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड नहीं है, लेकिन इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इस साइड कम है, मतलब ये पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपके लिए मेन पार्ट हो जाएगा और ये आपके लिए अलोंग विथ ऑक्सीजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा गौर से देखेंगे, अब आपको मेन पार्ट का क्या करना पड़ेगा, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आपके पास ये कार्बन चेन आएगी, सपोज ये वाली आपने कार्बन चेन सिलेक्ट करी। अब इसका नंबरिंग पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो OCH3 और एक CH3। CH3 का नाम होता है मिथाइल और OCH3 का नाम होगा मिथॉक्सी। अब बात आती है कि किसे पहले लिखा जाए, दोनों को लिखते हैं भाई, ये मिथाइल है और ये मिथॉक्सी है। अब यहां पर देखो M दोनों में सेम है, E दोनों में सेम है, T दोनों में सेम है, H दोनों में सेम है, यहां पर Y आ रहा है, यहां पर O आ रहा है, तो कौन पहले आता है, MNOP, Y तो बाद में आता है, YZ, ठीक है, तो ये पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। अब यहां पर इसका नाम होगा 2 पर मिथॉक्सी, 2 पर मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, दिख रहा है, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रॉप, सब सिंगल बॉन्ड है, एन।
तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से आता है। सपोज ये आपके पास है CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर O, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मेन पार्ट और सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। इस साइड कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH, वही आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। मतलब ये पार्ट आपके लिए मेन पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट अलोंग विद ऑक्सीजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, ये कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो पहला दूसरा, तो दूसरे पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसका नाम है इथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी। 2 पर 2 कार्बन एटम है, इथ सिंगल बॉन्ड है N, 1 ओल, यहां से E को हटा देंगे, 2 इथॉक्सी इथेन 1 ओल। तो ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। किसका भाई? ईथर का। ईथर का नोमेनक्लेचर बड़ा आसान है। अब इसका एक और जस्ट भाई आता है, ठीक है, सिबलिंग बोल सकते हैं, इसका छोटा भाई है, ठीक है, वो है साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर, कि साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर अपन किस तरह से करते हैं भाई। अब यहां पर बात करेंगे जो साइक्लिक ईथर होता है आपका, ठीक है, साइक्लिक ईथर, उसी भी आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट जब कंसीडर करेंगे तो उसका प्रीफिक्स आप यूज करते हो क्या? इपॉक्सी, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो O इस तरह से, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना कोई इमोजी नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पर O जो कार्बन चेन से कनेक्टेड हो, ये बॉन्ड है, ठीक है, कान नहीं है, कुछ कान है सर मिक्की माउस वाले ना, कान नहीं है, ठीक है, बॉन्ड है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक ईथर की कैटेगरी का ही है, ईथर का ही भाई है भाई, ठीक है। तो उसे आप क्या कंसीडर करेंगे? हमेशा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और उसका प्रीफिक्स इपॉक्सी यूज करेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, कार्बन कार्बन, यहां पर O, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है भाई, तो मतलब ये इपॉक्सी है, ठीक है। अब यहां पर आप इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये भी आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और Cl भी आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां पर कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो नहीं है। अब बात करते हैं कि सेकंड स्टेप, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। एक ही आपको कार्बन चेन दिख रही है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? PCC हो जाएगी, तो ये PCC हो गई। अब नंबरिंग करने की बात आती है, तो नंबरिंग कहां से करूं? अगर यहां से करूंगा तो पहले पर सब्स्टिट्यूएंट, यहां से करूंगा तो दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट, तो यह वाला सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक का नाम है क्लोरो और एक का नाम है इपॉक्सी। अब यहां पर क्लोरो और इपॉक्सी में कौन पहले आता है? C पहले आता है एज कंपेयर टू E, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। 3,4 इपॉक्सी, 3,4 इपॉक्सी। कितने कार्बन एटम है PCC में? 5, तो पैंट, क्या सभी सिंगल बॉन्ड है? हाँ भाई हम सब सिंगल बॉन्ड है, तो पैंटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है। अब आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर एक OH दिख रहा है और एक आपके पास एल्डिहाइड दिख रहा है। ये इपॉक्सी है, इपॉक्सी साइक्लिक ईथर को तो हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 हैं, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। आप जानते हो कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर में जाओ, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर की तरफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो बचा हुआ होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो मैंने एक चार्ट बनवाया था भाई, उसे एक पेज पर लिखें और अपने जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर चिपका लें। 2-3 दिन देखेंगे, अपने आप दिमाग में बस जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स आपके दिमाग में हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको रटना नहीं है, आपको बस देखते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो ये आपका ऊपर आता है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये आपका क्या हो जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर आपकी PCC यहां से स्टार्ट होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन कंटेनिंग है, यहां से मूव करे ये कार्बन चेन, ये और ये। अब आप नंबरिंग करेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, नया नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब यहां पर देखेंगे तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है इपॉक्सी और एक है हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो अब यहां पर E और H में से कौन पहले आता है? कि E पहले आता है। कितने नंबर पे आ रहा है? कि ये 4 से कनेक्टेड है और 6 से कनेक्टेड है, ये होगा 4,6 इपॉक्सी, और यहां पर आ रहा है आपके पास पर 2 पर हाइड्रोक्सी,
कितने कार्बन एटम है पीसी में? 7। तो हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं? हाँ भाई सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, तो हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा 4,6 इपॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रफ्तार में चल रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच IUPAC नेम इज इनकरेक्ट? कौन सा IUPAC नेम इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है इपॉक्सी इथेन, दूसरा ऑप्शन इपॉक्सी प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले ये मार्क कर लें कि क्या पूछा है, कि इनकरेक्ट पूछा है, कि कौन सा गलत है भाई साहब। अब गलत है तो उसे थोड़ा देखते हैं। इपॉक्सी इथेन, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इपॉक्सी इथेन, नंबर मेंशन नहीं है। अब नंबर मेंशन नहीं है, O 2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो इनसे ही कनेक्ट होगा, तो नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। इथेन है, 2 कार्बन है और ऑक्सीजन 2 ही कार्बन से अटैच होगा भाई, तो इन दोनों से ही अटैच होगा और कोई तो ऑप्शन है नहीं, मतलब ये तो सही है भाई। दूसरा इपॉक्सी प्रोपेन। अब इपॉक्सी प्रोपेन उसने बोला है, कोई नंबर मेंशन नहीं किया है। आप जानते हो इपॉक्सी प्रोपेन कुछ इस तरह से भी बना सकते हो आप, या इस तरह से भी बना सकते हो, मतलब ये 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन भी हो सकता है और 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन भी हो सकता है। मतलब ये आंसर क्या है? गलत है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट पूछा है, ये गलत है भाई। 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन मतलब 1, 2, 3, 4 और 1,4 पर इपॉक्सी, ये सही है बिल्कुल भाई। नेक्स्ट नन ऑफ दी अबव, अरे साहब ये निकल गया है, इपॉक्सी प्रोपेन हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इपॉक्सी प्रोपेन जो है वो है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये बात हुई हमारे एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर की, ईथर के नोमेनक्लेचर की और साइक्लिक ईथर के नोमेनक्लेचर की। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की थोड़ी बहुत अच्छी जो नॉलेज वाले पॉइंट्स हैं वो बचे हुए हैं। देन साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर और जो बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स हैं उनके नोमेनक्लेचर किस तरह से करने वाले हैं, उसे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठाता हूं। सबसे पहला बेसिक क्लियर किया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर 3 स्टेप में कर सकते हैं। देन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आज एनहाइड्राइड, ईथर और साइक्लिक ईथर के नोमेनक्लेचर की बात करी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।